नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका अल्टीमेट पूरा कंप्लीट गाइड फॉर केमिस्ट्री। देखो बेटा, आपने ये वीडियो क्लिक किया है, इसका मतलब क्या है कि आपने या तो थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है या तो आपके कुछ ना कुछ डाउट्स है। ठीक है, उसको मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, कंप्लीट गाइड की बात का मतलब क्या है? मैंने आपको 3-4 बार ये बात बताई है, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको 3-4 बार बताया है कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अप्रोच के लिए आपको मैंने हमेशा बोला है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों को कैसे लेंगे आप? ऑर्गेनिक को सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका काम क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट आपको मैं लिटरली बता रही हूं, ऑर्गेनिक में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको सच बता रही हूं, क्लास में सब कुछ समझ में आएगा। लिटरली अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आपको सब रिएक्शन समझ में आएगी क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जो आपका दिक्कत होता है वो क्वेश्चन का होता है ऑर्गेनिक में। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। अगर आपका लिटरली ऑर्गेनिक में कोई भी डाउट आ रहा है तो उसका आंसर है क्वेश्चन प्रैक्टिस। लिटरली बता रही हूं, देखो मुझे पता है ऑर्गेनिक में बनते गलती हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं होता इसलिए गलती हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्साइज होना चाहिए, बिल्कुल कि ऑन टॉप नॉच रहना चाहिए कि अगर ये चीज बोली गई है तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, तो आपका जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन अगर जो गलत बन रहे हैं, बनेंगे, ये एक्सेप्ट करना है कि क्वेश्चन गलत बन भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पढ़ा और सारा सही हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री का एक यही तो बात है कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि आपने पढ़ा और क्वेश्चन लगाए और सारे सही हो गए। ऐसा नहीं है, गलत होंगे, एक्सेप्ट करना है, उसको मायूस नहीं होना है, वरना डीमोटिवेट होके आपका ये होता है कि अब पढ़ना ही नहीं है, ऑर्गेनिक हो ही नहीं रहा है, केमिस्ट्री हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? गलत होंगे क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप भर के अब कितने थ्योरी पढ़ेंगे? कितनी थ्योरी पढ़ेंगे आप सब लोग, है ना? कितनी थ्योरी पढ़ेंगे? कितनी देर तक आप एक ही चीज को, एक ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे? तो आपका मेन काम है अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो दिसंबर स्टार्ट हो गया है, अब दिसंबर शुरू हो गया है, तो आपके पास गिन के 5 महीने हैं। तो इस 5 में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री भी करना है और बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो आपका मेन काम, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट पे जाइए वापस। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो चीजें आपको पढ़नी है वो आपको याद करना है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहली बात, इसके शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक के बिल्कुल टॉप नोच बन सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको YouTube पे फ्री पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पूरा फ्री कोर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से करेंगे। और अगर आप 1-on-1 कन्वर्सेशन चाहते हैं तो आप बैच भी हमारे पास है, जिसमें मैं 1-on-1 गाइड भी करती हूँ। ठीक है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताती हूँ। कोई भी डाउट्स होते हैं, आप 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब पर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए अब पता ही है, फ्री कोर्स ज्वाइन कर लेना और उसके अंदर सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है, मतलब बहुत है, वास्ट है इनऑर्गेनिक, बट आपको क्या करना है? जो पेपर की तरफ पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो करनी है इनऑर्गेनिक में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल इनऑर्गेनिक करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एंड तक, वो तो हर चैप्टर में करते हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स उसमें जरूर बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब, जैसे एक कॉन्सेप्ट है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है, तो वो आपको एक कॉन्सेप्ट है। अब उसके अंदर कैसे कैसे क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, या जो भी देखते हैं उसके अंदर, वो आपने लिखा, और कुछ एक्सेप्शन है तो वो देख लिए। तो इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? उसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल, जैसे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप करेंगे, फॉर्मूला शीट बनाएंगे, मैंने 2500 बार बोला है, फॉर्मूला शीट बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की तरह तो नहीं है ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की तरह। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे अच्छा क्या है कि आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो है आपके पोटली में नंबर ला के लाती है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये पोटली भर भर नंबर लाती है। ठीक है, तो इसको आपको गंवाना नहीं है। समझ में आया? तो ये तीनों चैप्टर, ये तीनों आपके टॉपिक्स हैं जो इसको अच्छी तरीके से कर लेना है, आपके सब्जेक्ट्स है जो उसके अंदर, केमिस्ट्री में भी इन तीनों को। ठीक है, और दूसरी बात,
अगर आपको ये करना है कि मैम मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत मेहनत कर ली स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक वीडियो बना के रखा था, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर तो मुझे करना ही है। अब 5 महीने हैं, क्या आप नहीं दे सकते क्या डेली 1-2 घंटे? और मैं तो मान ही नहीं सकती कि आप बहुत टाइम नहीं है या कुछ भी है, ठीक है। तो सिंपल सीधी सी बात है, 5 महीने है, आप इसको डेली भी 2-2 घंटे भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका लिटरली कुछ ना करके भी 100, 100, 120 आ ही जाएगा नंबर। बट शर्त है कि डेली पढ़ना है, और यही आपसे नहीं हो पा रहा है। आप एक दिन पढ़ते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आपके लिए सच बता रही हूं, अब जो गैप आता है उसके लिए फिर आपका नया हो जाता है सब कुछ। तो ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है। तो कंसिस्टेंट रहना है। ऑर्गेनिक मतलब कंसिस्टेंट। कोई भी एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है, इंटेलिजेंसी तो बात की बात है, सच बता रही हूं मैं। तो आपके पास टाइम है, आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आप इस चीज पे काम भी कर सकते हैं। मैं को लिटरली बता रही हूं, आपको पिछले बैच की बात बता रही हूं मैं। पिछले बैच में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो एंड तक रो रहे थे कि मैम क्या होगा क्या होगा क्या होगा। टेस्ट में उनके 100, 110, 120 मार्क्स आ रहे थे, एक आध के 135, 40 तक भी चला जाता है। टेस्ट हमारा इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि पेपर के लेकर एक लेवल जस्ट ऊपर भी और लिमिटेड भी रहता है, ठीक है। तो टेस्ट में आ रहे थे 135, 30, और एग्जाम में उन्होंने 150, 180 ऐसे नंबर भी लेकर आए हैं। वो सिलेक्शन है, बीएचयू में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, इसको आप गांठ बांध लीजिए, आप सामने रख लीजिए कि कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये मत समझना कि एक ही चैप्टर को आपको डेली डेली पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। मान लो किस दिन ऐसा हो गया कि तबीयत खराब हो गई, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप रिवीजन कर लेंगे। अब आपने तो पढ़ाई है ना, बस आपको वो एक बार ब्रश अप करना है, ठीक है, तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। कब तक आपको, बस मैं एक गाइड कर सकती हूं, मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे करना है। अल्टीमेट करना तो आपको ही है। समझ में आया? आप देखो ये वीडियो देख के आपको डोपामिन होगा कि भाई मैम तो सही कह रही है बिल्कुल, लेकिन कितने दिन तक होगा ये? 2-3 दिन, 2-3 दिन, फिर वही चीज मेरे पास दोबारा से क्वेरी आ जाती है कि मैम प्लीज मुझे ये बता दो। वही चीज, वो वीडियो देखकर आए पहले ही 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, फिर दोबारा से वही चीज पूछते हैं। तो आपको ये खुद पे भी देखना है, ठीक है। मेरे को व्यूज मिल जाएंगे, सच बता रही हूं मैं, मेरा सब कुछ सेट है, आपको देखना है जो करना है आपको। समझ में आया? तो मैंने जिस तरह से बोला है, अब आपको सुन लिया है आपने, 1 हफ्ता 15 दिन करना, ठीक है। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि आप 5 महीने लगातार कर लेंगे, बट मैं इतना कह रही हूं कि एक बार आप करके देखिए, 21 डेज चैलेंज लेके देखिए, कुछ तो करिए। खाली बैठे कैसे रह लेते हैं आप लोग? समझ में आया? तो अगर आप कोई इससे ज्यादा डाउट पूछना है, कमेंट में पूछा करो डायरेक्ट। लिटरली मैं कमेंट देखती हूं और मैं कमेंट पर रिप्लाई भी करती हूं। समझ में आया? तो आज के लिए इतनी डांट बहुत है, तब फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सुना दूंगी फिर से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए और अब कोई बहाने नहीं चलने चाहिए, ठीक है।